चलो कल की क्लास में देख लो, इससे पहले वाले में 95 तक हो गया है। किसी का डाउट तो नहीं है इस चैप्टर में? एक से दो क्लास और लगेगा, फिर अनुपात समानुपात टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 95 क्वेश्चन में आ चुके हैं, लगभग 110-20 क्वेश्चन आपको करना है। तब इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप बना के आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें डला हुआ है। बस आपको एक बार निकाल के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन वगैरह लिख रहे हो कॉपी में कि नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? देखो एक दिन में ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन ही होता है, और पर डे उतना करना एकदम आसान है। उतना क्वेश्चन लिख के हल करना, और लिखते रहोगे तो और उसमें रिवीजन हो जाता है। और क्वेश्चन लिखोगे तो और दिमाग में एकदम बस जाता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आया समझ में? इसलिए उस काम को अच्छे से करना, आलस्यपन इसमें नहीं दिखाना है, ठीक है। चलो 95 नंबर तक हो गया था, आज 96 से करेंगे ना। चलो 96 नंबर क्वेश्चन देख लो, सामने ध्यान देंगे इधर। चलो क्वेश्चन में देखो लिखा है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, ये आपका है 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। देखो जब भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको देखो करना क्या है, ध्यान देंगे सब लोग इधर। सबसे पहले आप ये देखोगे 20 लीटर जो मिश्रण है, उसमें दोनों का जो वैल्यू है, इसमें आपका दूध और पानी पहले आपका 3:1 के अनुपात में है। कि 20 लीटर में से 3 हिस्सा दूध है और एक हिस्सा क्या है, पानी। तो दोनों को पहले अलग कर लोगे, ठीक है। अलग करने के बाद इसमें ये चलो अलग करने के बाद इसमें क्या बोला, कितना दूध और डाले। तो दूध का जितना हिस्सा निकल के आएगा उसमें x लीटर और मिला देना। फिर दोनों को अनुपात में लिख के मैं कितना कर दूंगा, 4:1 इक्वल टू कुछ लिख दूंगा। और कैलकुलेशन करके x का मान निकालूंगा कि कितना उसमें दूध डाला जाए। तो पहला काम इसमें क्या होगा, जो भी आपका टोटल वैल्यू है उसमें से दोनों को अलग करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मान लो कि मेरे को दूध की मात्रा को अलग करना है, किसकी मात्रा को अलग करना है, दूध। तो इसमें क्या बताएंगे, 20 लीटर टोटल है। इसमें से 3 हिस्सा, कितना हिस्सा आपका, 3 हिस्सा दूध है, कितने में से, 4 में से। 3 और 1 4 हिस्सा में से, समझ आ रहा है ना। 3 और 1 कितना होगा, 4। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा क्या निकल जाएगा, दूध। तो ये कट जाएगा आपको कितने बार में, देख लो। 4 से कितना, 5 बार में, और 5 दिया 15 लीटर किसकी मात्रा आएगा, दूध। यहां तक क्लियर है एकदम। अब खुद ही सोचो, 15 लीटर दूध, 15 लीटर मिश्रण में, सॉरी 20 लीटर मिश्रण में 15 लीटर क्या निकल गया, दूध। तो पानी की मात्रा बिना कुछ करे भी ये निकाल सकते हैं। पानी की मात्रा बिना ऐसे कैलकुलेशन करे निकाल सकते हैं ना। टोटल कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। ये तो आसानी से एक तो निकल के दूसरा घटा के निकाल लो, जल्दी आ जाएगा। अब हमको जो बोल रहा है उसको अनुपात में लिखूंगा कि 15 लीटर क्या है, दूध, 5 लीटर क्या है, पानी। अब हमको किसमें मिलाने के लिए बोला जा रहा है, कितना दूध डाला जाए ये बोला। और दूध का वैल्यू ऊपर वाला है, तो मैं कितना, मेरे को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर डाल दें। कितने लीटर बता दो, x लीटर दूध डालेंगे। तो इससे इनका एक नया रेशियो तैयार होगा। पहले इनका रेशियो था 3 और 1 का, अब इनका एक नया अनुपात तैयार होगा, और वो होगा 4:1। क्या होगा आपका, तो 4:1 को लिखेंगे 4/1। आया समझ में? बस अब कुछ नहीं, x का मान निकालना है, वही हमारा उत्तर होगा। आया बात समझ में? कर लोगे ना? चलो गुणा करो, 1 का गुणा अगर दोनों से करूंगा तो वही मिलेगा। 15 प्लस क्या मिलेगा, x। और 5 चौक क्या मिलेगा, 20। x इक्वल टू देखो, 15 में से, सॉरी 20 में से 15 के घट जाएगा तो क्या आएगा, 5 लीटर। क्या आएगा बता दो, 5 लीटर क्या मिलाने पर, दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका ना? कोई लाइन में देख लो, डाउट तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। पहले मैं क्या किया, दोनों को अलग किया। अलग करने के बाद जिसमें मिलाने बोला उसमें एक्स मान लिया, फिर आगे जो आने वाला है उसको दे दिया था। समझ आ रहा है? बस कैलकुलेशन करके एक्स का मान तक पहुंचे हैं। आया बात समझ में? आगे बढ़ो। चलो थोड़ा जवाब दिए करो ना, ताकि जल्दी जल्दी कर पाए अपन।
चुपचाप रहोगे तो फिर पूछना पड़ता है। चलो क्वेश्चन क्या बोला, एक 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 27:7। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? क्या कर लोगे, ऐसा बना लोगे? चलो जल्दी से बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को। सेम पैटर्न है, जैसे भी सिखाया था वही काम करना है भी, ठीक है। पहले दोनों को अलग करो, जल्दी बनाओ, पेन कॉपी चलाओ भाई। कॉपी नहीं चलेगा, पेन चलाओ, ठीक है। चलो जल्दी बना लो। मिल पा रहा है, आंसर आ रहा है? किसकी बनाए क्या कोई? क्वेश्चन गलत है क्या? सही कि सही है? अच्छा 50 आ रहा है क्या? मतलब बना सही है ना? सॉल्यूशन हो रहा है पूरा? हो सकता है यहाँ जीरो नहीं डाल पाएंगे ना, सब में डाले हैं, यहाँ जीरो डालना भूल गए होंगे हड़बड़ी में। हो गया? चलो देखो ध्यान से इधर। चलो 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 27:7। तो दोनों को पहले अलग करें। तो सबसे पहले दूध की मात्रा को अलग करो। चलो दूध की मात्रा कैसे अलग होगा जल्दी बता दो। 85 लीटर में से दूध का वैल्यू कितना है? 27। टोटल वैल्यू में से 27 और 7 टोटल कितना हो जाएगा? 27 और 7 34। ठीक है ना? ये भाग गया है। चलो 17 से 17 पंचे 85, 17 दूनी 34। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें तो। हाँ, पॉइंट में तो आएगा लेकिन क्या है, कुछ गलतियां हैं इसमें शायद। कहने पूरा पूरा कटा है ये तो, ऐसा नहीं आया है, ठीक है ना? पॉइंट वाला नहीं दिया है। इसको भी रहने दो, ठीक है ना? मैं चेक कर लूंगा, कल इसको सुधार के बता दूंगा क्या गलती है, ठीक है। थोड़ा वो क्या है, वो अनुपात में ना थोड़ा तकलीफ है, अनुपात में थोड़ा चेंज आ गया होगा। इसको देखते हैं बना के, पहले मैं बना के देख लेता हूँ भाई। क्या लिखा है? 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और कितना हो जाए 3? सेम पैटर्न है, देख लो एक बार। पहले तो अलग 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 कर लेते हैं। चलो ध्यान देंगे, दूध का मान निकालो पहले तो। 729 में से दूध की मात्रा कितना आएगा? 7। टोटल 7 और 2 9 में से, ठीक है ना? चलो 9 से काटो जल्दी से। 9 अट्ठे क्या होगा? 72, और 9 एकम 9 गुणा कर दो। 7 एकम 7 और 8 सत्ते कितना होगा? 56। ठीक है। या तो आप सीधा घटा के निकाल सकते हो पानी की मात्रा, नहीं तो जैसे भी करें हम वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पास हमारा आया था, इसको गुणा, इसको ये और ये तो एकदम सेम वैल्यू आएगा। 81 यहाँ मिलेगा, बस 7 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 2। तो अब देखो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ। आया कि नहीं समझ में? भाई भाई 7 के स्थान पे केवल क्या आएगा? 2 आएगा। तो बाकी मैं इमेजिन करके चला, ये तो सेम कट ही जाएगा। 7 की जगह 2 करूंगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? या तो घटा के निकाल सकते हो, 729 में से इसको यदि घटाओगे तो ये निकल जाएगा। आया बात समझ में? यहां तक क्लियर है? चलो अब यहां देखो क्या बोल रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। तो पहले दोनों को लिख देता हूं मैं, 5 6 7, और बट्टे में क्या आएगा? 1 6 2। कितना पानी मिलाया जाए, पानी की मात्रा नीचे वाला है, तो x लीटर पानी मिला देते हैं तो इसका एक नया अनुपात बन के मिलता है। क्या है जल्दी से बता दो? 7:3। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या क्या आपको मिलेगा, गुणा करो जल्दी से। 1701।
567 को 3 से गुणा करें कितना आएगा? 1701। 7 से गुणा करो 1134 प्लस 7x से कम 7x। यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो 1701 में से 1134 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 1701 में से 567 इक्वल टू कितना होगा? 7x। यहां तक क्लियर है? 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7। तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 81 आ जाएगा। है ऑप्शन में? है, ये सही डला है। चलो ठीक है ना, उसमें मिस्टेक रहा होगा। पैटर्न क्लियर है ना सबका, कैसे बनाते हैं? आ रहा समझ में? सबसे पहले दोनों को अलग करोगे, जिसको मिलाने बोल रहा है, दूध मिलाने बोलेगा तो ऊपर में प्लस एक्स करोगे, पानी मिलाने बोलेगा तो नीचे में करेंगे, और जो आपको आगे दिया होगा उसको इक्वल टू में लिख दो। बाकी कैलकुलेशन है वो आपको करना होगा। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो चलो देखो इसमें क्या लिखा है। 45 केजी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 का है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 हो जाए? चलो जल्दी से बना लो इसको। हाँ, कहाँ लगा है? वही तो है क्या? कितना पानी डाला जाए कि इतना मिल जाए? सेम पैटर्न है, अलग कहाँ है? आया आंसर? ऑप्शन में है ना? हाँ चलो, भाई थोड़ा लगते रहता है गलती इतनी हो गया क्वेश्चन में करके, बाकी सीखना भैया सेम पैटर्न में बन जाएगा। आया समझ में? कितना ला रहे हो आंसर बताओ? कितना लीटर? 15 लीटर आ रहा है ना? चलो चेक कर लो इधर। जिनका नहीं बना सामने ध्यान दो, जिनका बन गया अच्छी बात है। चलो सबसे पहले देख लो, दोनों को अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले किसकी मात्रा को अलग करेंगे? दूध की मात्रा। टोटल मिश्रण कितने लीटर का है? 45। इसमें से दूध का वैल्यू कितना है? 4। टोटल वैल्यू कितना है? 4 और 1 5। ये समझ आ रहा है? 5 से कितने बार में? 9 बार में। और 9 चौक क्या होगा? 36। तो 36 लीटर दूध है कितने में से? 45 में से। तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? पानी। चलो पानी की मात्रा बताओ। 9 लीटर। 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 9 लीटर इसमें आ जाएगा। क्लियर है? अब दोनों को भिन्न बट्टे में लिख दो। दूध की मात्रा कितना लीटर था? 36। पानी की मात्रा 9। क्या मिलाने बोल रहा है जल्दी बताओ? पानी। तो प्लस क्या कर दोगे? पानी वाले में एक्स। तो यह आगे चल के इनका वैल्यू कितना मिलेगा? प्रश्न में दिया है 3 बट्टे क्या मिलेगा? 2। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं इस लाइन में? चलो बस कैलकुलेट कर दो। 36 दूनी क्या हो जाएगा? 72 इक्वल टू 9 तिया 27, 3x से कम 3x। चलो 72 में इधर 27 घटा दो 45 इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा राइट में? 3x। चलो 3 से कितना बार में? 15 बार में। तो x का वैल्यू 15 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा बता दो? 15। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो इसमें देखो, अब थोड़ा सा हो सकता है चेंज कर दे। चेंज नहीं, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव होता है, क्वेश्चन वही होता है। अब हमको कुल मिश्रण दिए ही नहीं है। देखो ध्यान से, एक मिश्रण बोला, पहले क्वेश्चन में मिश्रण दे रहा था इतना लीटर का है तो दोनों को अलग कर दे रहे थे। अब वो चीज हमको नहीं दे रहा है। हमको क्या बोला? एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 8 और 5 के रेशियो में है। तो पहले वाला मान लो 8x होगा तो दूसरा वाला 5x होगा। अभी कंफर्म है क्या? नहीं। अब बोला 6 लीटर पानी डाल देते हैं। पहले यही पूछ रहा था कितना डाला जाए, अब ये दे दिया है 6 लीटर पानी डाल देते हैं तो इनका अनुपात 4 और 3 का बन जाता है। ये पहले जैसा ही है। तो पूछ रहा है पहले वाले मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है। तो पानी की मात्रा हम कितना मान के चलेंगे? 5x। क्या मानेंगे? और दूध की मात्रा क्या मान के चलेंगे? 8x।
जो निकालना होगा उसमें वैल्यू रख देंगे x का मान। समझ आ पा रहा है? तो हमको कुल मिला के 5x तक पहुंचना है, क्योंकि पानी की मात्रा कितना है बता दो, 5x, क्योंकि दूध और पानी, यह दूध और यह है पानी। आया समझ में? तो जब स्टार्टिंग का नहीं दिया है तो अब उसको x मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? x। चलो, दूध की मात्रा होगा कितना बता दो, 8x। तो पानी की मात्रा होगा 5x। यहां तक क्लियर है सबका? फिर बोला 6 लीटर पानी डाल देते हैं। कितना लीटर बता दो? 6। तो पानी वाले में प्लस करोगे, 6 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, वैसा है। आया बात समझ में? कितना पानी डाला गया? 6 लीटर। तो अब इनका नया अनुपात बन के आया 4:3। क्या बना बता दो? तो इक्वल टू के बाद लिख दो 4/3। आया समझ में? अब इससे पूरा x का मान तक पहुंचेंगे और x को किस में कन्वर्ट करेंगे बता दो? 5x में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा पानी का मात्रा निकलेगा। किसका निकलेगा? पानी का। तो आया समझ में? चलो, ये हो जाएगा आपका 8 या कितना होगा, 24x प्लस, कहां से आ गया 8 क्या आ जाएगा, 24। चलो, इसके बाद देख लेते हैं, ये x वैक्स नहीं है, ठीक है ना। इक्वल टू कर दो इधर, 5 चौक 20x प्लस 6 चौक 24, ठीक है ना। x वाले के एक तरफ करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा। 24x में से 20x घट जाएगा, क्या बचेगा? 4x। 4x इक्वल टू 24, तो 1x इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर है सबका? हमको कितने का मान चाहिए? 5x का। तो 1x को 5 बनाने के लिए किससे गुणा? 5 से। तो इधर भी किससे गुणा? 5 से। तो इसको मान, इसको बस गुणा कर दो, बाकी तो वो मिल जाएगा। 5 छके कितना होगा? 30 लीटर आ जाएगा। कितने लीटर? 30। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाँ, कोई डाउट तो नहीं? फिर हल देख लो, समझ आ पा रहा है ना? पहले वाले और इसमें क्या अंतर था? पहले में टोटल वैल्यू दे रहा था, इसमें नहीं दे रहा था। तो नहीं देगा तो स्टार्टिंग वाले को x मानोगे, जिसमें मिलाने बोलेगा उसको मिलाओगे, और आगे का अनुपात आपको दिया होगा। बाकी सॉल्व करके 1x तक पहुंचा, फिर जितना का टारगेट है दोनों पक्ष में गुणा करा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आए कि नहीं समझ में? चलो, अगला क्वेश्चन में बढ़े। चलो, इसमें देखो क्या बोल रहे हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी, देखो इधर साहब, देखो इधर सामने देखो, अभी अभी लिखना नहीं है। एल्कोहल और पानी में कितना है? 4:3 का रेशियो है। 5 लीटर पानी डाल देने से एल्कोहल और पानी के बीच अनुपात अब हो जाता है 4:5 का, ठीक है ना। तो दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा, मतलब एल्कोहल कितना x था? 4x। तो 4x तक पहुंचना है। समझ आ पा रहा है? चलो जल्दी से बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। आ रहा ऑप्शन है? मिला आंसर कुछ? चलो, ऑप्शन ए वाले हाथ उठा दो। ऑप्शन बी, सी, सी आ रहा है, डी। चलो कोई बात नहीं, सामने ध्यान दो, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ला रहे हो ना आंसर? चलो देखते हैं सी 10 आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। चलो देख, हमें टोटल वैल्यू नहीं दिया मिश्रण का। फर्स्ट वाले वैल्यू को x मान के चलते हैं। अगर एल्कोहल कितना x होगा बता दो? 4x। तो पानी कितना होगा? 3x। अनुपात के हिसाब से क्या मिलाने बोला? पानी। कितना लीटर? 5। तो पानी में कितना डाल दो? 5 लीटर। तो यह अनुपात क्या बन जाता है? 4 और 5। तो आगे लिख दो बस 4/5। और कुछ है क्या देखो इसमें? ये तो पहले वाले से भी सरल लग रहा है मेरे को। उसमें तो पहले अलग करना पड़ता था, फिर ऐसे जमाते थे। अब इसको सीधा कर सकते हैं। आए कि नहीं समझ में? तो उससे सरल है। चलो, x का मान तक पहुंचेंगे और हमको लास्ट में निकालना है एल्कोहल की मात्रा। और एल्कोहल कितना x है बता दो? 4x।
तो 4x तक पहुंचने का टारगेट है बस। क्लियर है सबका? चलो यहां गुणा कर दो, 5 चौक क्या होगा 20x इक्वल टू 4 तिया 12x प्लस 5 चौक 20। 20 में से 12 घट जाएगा, क्या बचेगा 8x बराबर क्या होगा 20। हमको कितने x का मान निकालना है 4। क्या मैं 8 को 2 से भाग दूंगा तो 4 बनेगा कि नहीं? तो इसको भी 2 से भाग दे दो, क्या दिक्कत है भाई? हमें टारगेट है 4x निकालना, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही x पहले निकालोगे। आप आधा बीच में आने के बाद भी सोच सकते हो कि मैं अगर इसको 8x को 4x में कन्वर्ट करूं तो क्या चाहिए, 2 से भाग देना है। तो जो भी करोगे दोनों पक्ष में करोगे। आप समझ आ पा रहा है? तो 8 को 4 बनाने के लिए मैं किससे भाग दूंगा 2 से, तो ये 8 बन जाएगा 4x, और 20 को 2 से भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा 10x। तो मेरे को जो चाहिए था वो तो आ गया, 4x का मान कितना आ गया 10। हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा 30 का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो इसमें, समझ आ पाए कि नहीं लाइन? 8x को 4x बनाने के लिए मैं किससे भाग दिया 2 से, तो इसको भी मनी मन से 2 से भाग दे दिया हूं। तो हमको जो 4x चाहिए था वो तुरंत मिल जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन मिल गया तो आधे 20 से ही बना लेना, नहीं तो पहले x का मान निकालोगे फिर 4x का निकालोगे, मतलब वही पड़ेगा। हाँ कि नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर है सबका? चलो चलो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन दे दिए है। इसमें लिखा है 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ये पहले जैसा एकदम फर्स्ट टाइप हो गया ना। यदि 5 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का अनुपात, इसमें लास्ट वाला नहीं दे रहा है। अभी तक दोनों क्वेश्चन दोनों पैटर्न में लास्ट वाला दे रहा था, अब इसमें लास्ट वाला दिया क्या नहीं, बस बोल दिया 42 लीटर मिश्रण है, उसमें इस पोजीशन में लोग रखे हुए हैं 5 और 2 में 3 लीटर और पानी डाल दो बोल रहे हैं, तो नया अनुपात क्या मिलेगा। तो जब भी आपको टोटल मिश्रण दे दिए तो उसको पहले अलग करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अलग, उसके बाद जो मिलाने बोल रहा है उसको मिला दो, और मिलाने के बाद उनका एक नया अनुपात जो मिलेगा वो हमको बताना है। पहले वाले में दे रहा था दोनों में। समझ आ पा रहा है क्वेश्चन? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं दूध की वैल्यू। दूध की मात्रा आपका कितना निकल के आएगा, टोटल है 42 लीटर का मिश्रण, इसमें से दूध का वैल्यू कितना है 5, टोटल कितने में से 7 में से 5 और 2 7 में से 5 हिस्सा दूध है। चलो 7 से कितना बार में 6 बार में, और 6 पंचे क्या आएगा 30। तो 30 लीटर क्या निकल के आता है दूध। तो 30 लीटर जब दूध है तो पानी कितना होगा उसको बता दो। टोटल 42 लीटर है मेरे पास, पानी की मात्रा कितना आएगा 12 लीटर, तभी टोटल 42 हो पाएगा कि नहीं। अब इसको जैसे लिखते थे वैसे लिख दो। देखो दूध की मात्रा है 30 और पानी की मात्रा है 12, क्या मिलाना है 3 लीटर पानी। 3 लीटर को वाटर कौन बोल रहा है, 3 लीटर पानी, तो पानी में प्लस क्या कर देता हूं 3। अब इसी को बढ़ा दो आगे, हाँ कि नहीं। चलो ऊपर में क्या मिलेगा 30, नीचे में 15, काट दो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, इसी को लिख सकता हूं 2:1। ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। आया कि नहीं समझ में? तो इसमें अब लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सबको दे दिया है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, तो लास्ट लाइन में ऑटोमेटिक बन जाएगा। आया बात समझ में? बस देखना यह है कि जब टोटल देगा ना तो अलग करना ही पड़ेगा, चाहे एकदम फर्स्ट टाइप का हो चाहे थर्ड टाइप का हो। टोटल दे दिया तो अलग करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन बनता है, और टोटल नहीं दिया तो एक्स मान के करोगे और आपसे बन जाएगा। आए कि नहीं समझ में? चलो आगे बढ़े। चलो इसमें देखो क्या लिखा है, 2 समान गिलास क्रमशः 1/3 तथा 1/4 भाग दूध से भरे हुए हैं। उसमें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलास को मिश्रण को एक टब में मिला दिया गया। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए बोल रहा है। ठीक है, देखो यहां बोला ये रहा है कि अगर मैं फर्स्ट गिलास नंबर ए देखूं तो इसमें 2 चीज आपका डले, 2 चीज आपका है, जिसमें से बोल रहा है कि 1/3 हिस्सा दूध है। 1/3 हिस्सा क्या है दूध, मिल के लिख लेता हूं। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह हो कि 3 में से 1 हिस्सा दूध है, फिर पूरा ऊपर तक पानी डाल दिए। ऊपर तक क्या डाल दिए पानी, तो पूरा हिस्सा भर गया। तो 3 में से 1 हिस्सा दूध था, तो
तो मेरे पास 3 में से 2 ही हिस्सा बचा हुआ है जिसमें पूरा पानी आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका वाटर। ये बात क्लियर है? पहले ये बता दो फर्स्ट ग्लास में, हाँ कि नहीं, कि 1/3 हिस्सा क्या था, दूध, ऊपर पूरा पानी तक, उसमें पानी पूरा डाल दिया पूरा ऊपर तक, तो पानी की मात्रा कितना होगा उसमें, 2/3। कितना होगा, 2/3। क्लियर सबका यहाँ तक? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो ग्लास नंबर बी देखो। अब ग्लास नंबर बी में बताओ, पहले दूध कितना तक भरा था, ये बताओ। 1/4 हिस्सा क्या है, दूध। तो पानी कितना भरेगा, 3/4 तक ही पानी भर पाएंगे। अब बोल रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी मिला देना है, ठीक है। ये क्या है, किसकी मात्रा है, दूध, और ये क्या है बता दो, पानी। तो मैं देखता हूं, इसी को मैं अब डाल रहा हूं गिलास नंबर सी में। इसमें ये बोल रहा है कि दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो बताओ, ठीक है। तो पहले गिलास में दूध कितना है बताओ, 1/3। और दूसरे गिलास में दूध कितना है, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में कि नहीं, जल्दी बताओ। और जोड़ देगा, इसको लिख देगा, बीच में रख देता हूं अनुपात। यहां तक क्लियर है सबका? दूसरे वाले गिलास में पानी बताओ, 2/3 प्लस आगे बताओ 3/4। ये हो जाएगा किसकी मात्रा, पानी। बस अब कुछ नहीं, इन्हीं को हम आगे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर सबका? ग्लास सी में ये पोजीशन मिलेगा, तो नीचे में इसको क्या कर सकते, देखो नीचे देख लो, 4 क्या मिलेगा, 12, 4 एकम और 3 एकम, 4 और 3 7। ये होगा अनुपात, हाँ कि नहीं। चलो नीचे में देख लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो इधर 8 और 9 17, 8 और 9 क्या हो जाएगा, 17। 12 से 12 कट जाएगा, नीचे नीचे अनुपात में कट जाता है। हमको आगे क्या मिले बताओ, 7/17 क्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी। आया कि नहीं समझ में, क्लियर एकदम सबका? तो जब भी भिन्न ग्रुप में दे देगा भाई इतना भरा था, तो बाकी जो बच गया उसमें पानी डाल दो। ग्लास बीम भी ऐसी हुआ, अब दोनों ग्लास के पानी को तीसरे में मिला दे रहे हैं। तो सी नंबर में देखेंगे तो ये दूध की वैल्यू और ये पानी की वैल्यू दोनों का मिला के अनुपात निकाले हैं। आया कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं, देख लो कहीं, आगे बढ़ो। ठीक, चलो इसमें देखो क्या लिखा है, 2 बर्तन में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1/2 और 3/4 है। 1/2 और कितना है, 3/4। प्रत्येक बर्तन में से 1 kg मिश्रण लेकर बनाया गया नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो आप चाहे 1 किलो लो चाहे 100 किलो लो, अनुपात चेंज नहीं होता कभी भी, तो इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ही दे दिए घुमाने के लिए। इससे बस आपको ये देखना है कि पहले गिलास में दूध और पानी दोनों को अलग करेंगे जैसा अभी किए थे, और दूसरे गिलास में दूध और पानी को अलग करेंगे, और लास्ट में जैसे मिला दिए थे वैसे ही मिला के बताना है। सेम क्वेश्चन है, बोलने का पैटर्न अलग कर दिया, बनेगा आपका सेम। देखो कैसे, यहां देखो जैसे ग्लास ए अपन लिए थे, ग्लास ए में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा को अलग करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्लास ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1/3। कितना है बता दो, 1/2। कुल मिला के देखो दूध की जो मात्रा है टोटल 2 और 1 3 में से एक हिस्सा क्या है बता दो, दूध। यहां तक क्लियर है? इसी को देखो बस ध्यान से, 2 और 1 3 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या है, दूध। तो इसी में बता सकते हैं 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या दिख रहा है आपको, पानी। यहां तक समझ आ रही नहीं बताओ, क्लियर है सबका? 1/2 क्यों लिखूं, अभी तो मैं पहले क्लास के देख रहा हूं। टोटल मिश्रण देखो 2 और 1 क्या है, 3। दो टोटल 3 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या है मेरा, मिल्क है, मिल्क है ना, हाँ। और 3 में से 2 हिस्सा क्या है, वाटर। यहां तक समझ नहीं आ रहा है? अभी ये पहला क्लास का बातचीत चल रहा है, अब आ जाओ दूसरे क्लास में। क्लास नंबर बी को बताओ सेम। अब आप लोग बताओगे कि मैं क्या क्या लिखूं इसमें, जल्दी बताओ। 3/, कहाँ 5 आएगा 4 और 3 क्या आएगा, 7। आप दूध और पानी पी के नहीं आए हो, एल्कोहल वाला मात्रा है, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 7, ठीक है ना। ये किसकी मात्रा है, मिल्क का। चलो वाटर बता दो कितना होगा, 4/7। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बता दो, कोई डाउट तो नहीं है।
सेम अब इसको दोनों का मिला दूंगा, जो नया मिश्रण बोल रहे तो अपन सी नंबर ले लेते हैं गिलास का। चलो दूध की मात्रा बताओ, 1/3 और 3/7, 1/3 और 3 क्या लेंगे 7। यहां तक क्लियर है सबका। चलो अब पानी वाले को मिला दो, 2/3 और 4/7, 2/3 और 4 क्या होगा 7। चलो यहां तक क्लियर है। अब नीचे देख लो क्या हो जाएगा हमारा, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 3 तिया 9। चलो जोड़ दो इसको, 9 और 7 कितना होगा, 7 एकम 7 और 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 16। यहां पर 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 26। ये दोनों आपस में कट जाएगा। और छोटा हो सकता है देख लो यहाँ पास, 2 से कितना 8 बार में और 2 से 13 बार में, तो हमको क्या मिला लास्ट में 8 अनुपात क्या मिलेगा 13। ऑप्शन है बी नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो भिन्न में ही बनाया जाएगा, कभी ऐसा मत सिंगल सिंगल डिजिट में ऐसा नहीं बनता। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बता दो। सेम क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि पहले क्लास में दूध और पानी का अनुपात दे दिया तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 3 में से 1 हिस्सा दूध और 3 में से 2 हिस्सा पानी। वैसे में सेकंड क्लास का भी किया, दूध को अलग जोड़ेंगे पानी का अलग जोड़ेंगे और अनुपात निकालेंगे, तभी आपका राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। ठीक, चलो इसमें देखो क्या बोल रहा है, सोना तथा चांदी को 9:4 तथा 7:4 के अनुपात में गलाकर 2 मिश्र धातु बनाई गई है। अभी 2 ठो मिश्र धातु है, पहले वाले में 9:4 का रेशियो है, दूसरे वाले में 7:4 का रेशियो है। इन मिश्र धातुओं को समान मात्रा में गलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाए हैं। थर्ड नंबर सेम क्वेश्चन है भी, नई मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात बताओगे। एकदम सिंपल है, जैसे किए थे वैसे ही बनाएंगे। पहले आप 9 और 4 कितना होगा 13, तो 9/13 फिर 4/13, दोनों सोना और चांदी अलग हो गया पहले में, वैसे दूसरे वाले में भी अलग करोगे, फिर सोना वाले के एक तरफ जोड़ोगे चांदी वाले के एक तरफ जोड़ोगे, अनुपात निकालोगे। सेम क्वेश्चन है, कहावत बस इसमें अलग दे दी है। जल्दी से बना के दिखाओ। अभी जैसे कि 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से ये बन जाएगा। नहीं, सोना चांदी जब लोगे तब बना लेना, अभी क्यों बना रहे हो आप। तो अल्कोहल वाले क्यों बना लिया, अभी उसको भी लेते तब बनाते। कैसे बनाने के लिए रुका हूं, तुम लोग बनाते भी नहीं हो। चलो हो गया, आप आ रहा आंसर। नीचे वाले का अगर ज्यादा बड़ा संख्या होगा तो गुणा भी मत कराना, क्या है नीचे नीचे वाला कट जाता है, बस तिर्यक गुणा करा के ऊपर ऊपर वाले को बस लिख दिया करो, तो उससे जल्दी बन जाता है। अगर बड़ा संख्या है तो बोल रहा हूँ, छोटा है तो गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले में उसमें गुणा कराने में समय नहीं देंगे, वो तो ऑटोमेटिक कटना है नीचे वाला, नीचे का वैल्यू बराबर ही आता है कभी भी। आया बात समझ में। चलो ऑप्शन नंबर ए किसी का क्या लाए हो, ए आया है, बी वाले कोई, सी डी इनमें से कोई नहीं, कल बनेगा ऐसा वाला ठीक है। चलो ऑप्शन ए आ रहा है क्या, बड़ी संख्या आया मतलब लग रहा है, ठीक ठीक, बड़ा मतलब इसलिए तकलीफ में हो। चलो सीधा लिख दूं क्या समझ जाओगे। पहले देखो, पहले वाले में मैं सोना और चांदी को अलग कर देता हूं। चलो चलो यहां देख ले, पहला मिश्रण में देखते हैं, पहले मिश्रण में दोनों को अलग करो। चलो सोना की मात्रा कितना आएगा, 9 और 4 टोटल कितना होगा 13, 13 हिस्सा में 9 हिस्सा क्या रहेगा सोना, गोल्ड, ठीक है ना। हाँ, और 13 में से 4 हिस्सा क्या है मेरा सिल्वर, चांदी, ठीक है ना। क्या हो गया चलो अब बी नंबर का देखो, बी नंबर को बताओ कैसे कैसे अलग करोगे।
7/11, 7 और 4 11, 7/11 ये हो जाएगा गोल्ड की मात्रा। और आगे 4/11 ये किसकी मात्रा, सिल्वर। ठीक है ना। अब दोनों को मिला दो, गोल्ड वाले को गोल्ड में मिलाओ, तो 9 क्या होगा 13, प्लस इधर 7/11 ये होगा उसके बाद रेशियो। आगे नेक्स्ट 4/13, 4/13 प्लस आगे 4/11। यहां तक क्लियर है सबका। मैं बोला देखो नीचे सेम सेम दिख रहा है तो गुणा मत कराओ, तिर्यक गुणा करा के जोड़ दो और लिख दो, वही आंसर होगा मेरा। ठीक है चलो 11 नियम 99 प्लस 13 सत्ते 91। यहां तक क्लियर है सबका। नीचे का लिखने का आवश्यकता होगा क्या इसमें, नहीं। तो 3 क्वेश्चन बनाए, समझ में आ गया कि नीचे वाला कट जाता है। ठीक है चलो 11 चौक 44 प्लस 13 चौक 52। अब जोड़ के लिख दो एक साथ। ठीक है चलो 99 और 91 कितना होगा 190, ऐसे ही बोले करो 190। हाँ 52 और 44 हाँ 96। ठीक है ना। अब देख लो कुछ कट रहे हैं, किससे, 2 से 2, 2 से कितना बार में 95 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 48। एक ही ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। बस सेम पैटर्न है, जल्दी बताओ। बस हर क्वेश्चन देखो अलग तरीके से बोल देता तो कट अलग लगता है, लेकिन है वही चीज। आगे बढ़े। चलो इसको देखो ध्यान से क्या लिखा है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। अब उसमें क्या भरा नहीं पता। पहले प्लास्टिक में आता था क्या, कुछ समय पहले, 1 साल चला। अब आधे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या बातचीत हो रहा है, लेकिन अभी शीशे में आता है ना, कांच वाला। ठीक चलो देखो एक, उतना नहीं बता सकता मैं, ठीक है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है बोल रहा है। देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाएगा, एकदम सिंपल है। देखना एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है, तो यहां पास 1 दर्जन का यदि हम बात करें, 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना पीस होता है 12 पीस होगा। तो इस 12 पीस को जो संतुष्ट कर लेगा वो होगा उसका रेशियो। जो संतुष्ट नहीं कर पाए वो रेशियो नहीं बन सकता। संतुष्ट का मतलब ये है कि उनको जोड़ेंगे और ये 12 को पूरा पूरा भाग दे दिया तो संतुष्ट कर लिया, तो वो हो सकता है। और जो नहीं भाग दे पाया वो नहीं हो सकता। बस ऐसे चेक करते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, 7 और 2 कितना होता है 9। क्या 9 इससे 9 इसको काट पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। समझ आ रहा है। हमको देखना कौन हो सकता है। यहां देख लो 3 और 2 5, क्या 5 काटेगा इसको, नहीं। 3 और 1 4, 4 काट लेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बस संतुष्ट कराना होता है। आए कि नहीं समझ में। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अब मान लो संख्या दूसरा भी दे देगा, 2 दर्जन दे दिया 24 लोगे, या आपको बता दिया इतना है ऐसे करके, और नीचे गिर गया है तो टूटा हुआ और बिना टूटा रेशियो ऐसे ही निकालते हैं। जो भाग दे दिया वो हो सकता है, जो नहीं दे पाया वो नहीं हो सकता। आगे बढ़े। चलो इसमें देखो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक लाइन शब्द अलग कर दिया, नहीं वाला। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो 3 लोग संतुष्ट करेंगे, एक जन नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा उसको मेरे को ढूंढना है। तो क्या इसको ऐसी समझ जाए अपन ध्यान से, 2 और 1 3, 12 काट लेगा संतुष्ट कर लेगा। 3 और 1 4, ये भी काट लेगा। 7 और 5 12, 12 12 काट लेगा, ये काट पाएगा क्या। 3 और 2 5। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा क्या होगा आंसर, कि ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकता है। आया बात समझ में। तो दोनों टाइप का दे सकता है, ध्यान से देखना कौन सा हो सकता है नहीं हो सकता, ये बस देखना होगा लास्ट में। कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो इसमें लिखा है एक कारखाने का मासिक, सॉरी मासिक बोलता मालिक एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या
9:8 के अनुपात में कम कर देता है, तथा उसका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। कुल दैनिक वेतन बिल में, दैनिक वेतन पर डे जो पेमेंट करेंगे, कुल दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा, इसको आपको बताना है। देखो क्वेश्चन का देखो सिचुएशन ये है कि पहले होता क्या है कि कर्मचारी की जो संख्या है 9 था, उसको 8 कर दिए। 9 अगर, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं 90 था तो 80 कर दिए, 900 तो 800 कर दिए, अनुपात दिए तो कुछ भी ले सकते हैं, समझ आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि 9 लोगों की जगह कर्मचारी कितना कर दिए, 8। लेकिन हुआ क्या कि पहले 14 रुपए दे रहा था एक एक जन को, अब मैं दे रहा हूं 15-15, पेमेंट बढ़ा दिया। कर्मचारी कम कर दिया लेकिन जितने लोग बचे उनका पेमेंट बढ़ा दिया। क्वेश्चन समझ पाए। तो इस पोजीशन के साथ देखेंगे कि जो कारखाने का जो मालिक है वो अब पर डे कितना, किस रेशियो में पेमेंट देगा, किस रेशियो में वो पेमेंट देगा। देखो ध्यान से अभी इधर, चलो पहले देखो ध्यान देंगे, संख्या का हम बात करें, संख्या का जो रेशियो था, पहले पहले 9 लोग थे और अभी उसकी तुलना में कितने लोग हैं, 8 लोग। ये लाइन क्लियर है सबका। फिर बोला वेतन देने के हिसाब से, पर डे जो वेतन है इसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो पहले देता था 14-14 रुपए सभी लोगों को, और अब कितना दे रहा हूं, 15 रुपए। कितना दे रहा हूं, 15। तो अब हम पेमेंट का देखते हैं, दैनिक वेतन क्या देखेंगे, दैनिक वेतन का रेशियो, दैनिक वेतन का जो रेशियो क्या निकल के आता है। चलो 14 नियम बताओ क्या होगा। नहीं पता, कोई बात नहीं, काट के छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पास देखो, 3 तिया 9, एक तरफ इधर काटो एक तरफ इधर काटो, 3 पंचे 15, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, वो हो जाता है, 2 चौक क्या होगा, 8। ठीक है ना, हो गया भाई, 7 हो जाओ, ठीक। और कुछ कट रहे क्या, नहीं, अब सरल हो गया। 7 तिया 21 और 5 चौक 20, ये हमको मिला 21:20। दो जगह है देख लो, 21-20 और 21-20। लेकिन अब देखो ध्यान से, 21 रुपया पेमेंट करे थे पहले, अब पेमेंट कर रहे हैं कितना, 20। तो बढ़ा है कि घटा है, घटा है, तो हमारा आंसर घटा वाला आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में, 21:20, और कोष्टक में वहां क्या लिखे रहेगा, घटेगा। ये पहले पर डे 21 का पेमेंट करा था, 20 का कर रहा हूं। आया बात समझ में कि नहीं आया, जल्दी बता दो। क्लियर है ना। पहले संख्या इसका पोजीशन का था, वेतन इतना इतना दे रहे थे। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, तो रेशियो तो निकल गया। बस आपको देखना है रेशियो पहले कितना था और अभी कितना है। पहले 21 आता था और अब 22 आ रहा है, तो कितना घटा है, मतलब घटने में तो एक घटा है, पर तो इस रेशियो में घटेगा ऐसा बताएंगे। हाँ कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। चलो, चलो सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना के दिखाओ। जो भी छोड़ो ना, उसको चेंज कर लेना। बनाओ, जल्दी बनाओ। एक कारखाने का मालिक कर्मचारियों की संख्या 15:11 के अनुपात में कम कर देता है, तथा दैनिक वेतन 22:23 के अनुपात में बढ़ा देता है। कुल दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। पूरा गुणा नहीं कर पाओगे तो वहीं वहीं काट भी सकते हैं ना, एक पक्ष और दूसरे पक्ष को, तो उससे थोड़ा छोटा हो सकता है गुणा करने के हिसाब से। पूरा गुणा करोगे फिर छोटा करोगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आंसर, ऑप्शन नहीं आ रहा। जब भी ऐसे देता हूं तो क्यों गलत रहता है, वही समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट ना, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो ठीक दिख रहे हैं। 15 और 11, और दैनिक वेतन 22 और 23। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है क्या।
ऑप्शन गलत है ना। हाँ हाँ। चलो ये ऑप्शन थोड़ा गलत डल गया है ना, इस सबको काट देते हैं। ऑप्शन गलत है। आंसर से बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका, इसका रुको मैं बता रहा हूँ, अगर वो आया है कि नहीं पहले एक बार चेक कर लेंगे। 175। दरअसल टाइपिंग करते समय ये हुआ है कि क्वेश्चन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा डल गया है। 30:23 आ रहा है क्या? 30:23, ये सब का आ रहा है इतना, इतना इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 30:23 जिसका भी आया होगा, और कोष्टक में लिखेंगे घटेगा, क्या होगा? क्योंकि 30 जो है वो क्या हो गया है 23, तो घटेगा ना। तो घटे 30:23 घटेगा, ये उसका उत्तर होगा। चलो देख लेते हैं। चलो सामने ध्यान दो इधर। एक कारखाने का मालिक कर्मचारी की संख्या को कम कर देता है, तो हमको देखेंगे कर्मचारी की जो संख्या है, ये बताओ कितना है जल्दी से। 15 पहले था और उसको अब घटा के कितना कर दिया, 11। जब वेतन का बात आया तो उसको बढ़ा देंगे बोले, तो वेतन कितना बढ़ा दिए, 22 रुपए दे, सॉरी वेतन भी कम कर दिए। अच्छा सॉरी, 22 था उसको कितना कर दिए, 23 कर दिए, ठीक है ना। आ रहा समझ में। अब इसका हम निकालेंगे कुल दैनिक वेतन, क्या निकालेंगे, दैनिक वेतन। दैनिक वेतन का रेशियो निकालते हैं, तो गुणा करने से पहले अगर यहीं पास छोटा रद्द कर दो, 11 एकम 11 दूनी 22, अब सरल हो गया ये। चलो 15 दूनी 30, और यहाँ क्या बचा 23, ये देख लो कम हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 30:23 घटेगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। डिलीट हो गया तो सब बना लोगे ना, छोड़ दो। ठीक। वो क्योंकि नहीं मिलेगा ना उसमें, डिलीट होने के बाद वापस नहीं आता। हो गया, छोड़ो अब। क्वेश्चन को दे देता हूँ ना, क्वेश्चन लिख, यहाँ क्वेश्चन डल जाएगा, इसको बना लेना घर में, ठीक है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताना है। देखो यहां पास आपको ये, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का सिक्का है बोल रहा है। फिर आगे लिखा 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात, यहां पास ये है कि 378 सिक्का है मेरे पास, कितना कितना पीस सिक्का है, 378। लेकिन ये अगर मान लो कि सिक्के की संख्या देता और सिक्के का ही रेशियो देता, तो मैं सिक्का डायरेक्ट अलग कर सकता था बंटवारा वाला में। लेकिन मेरे को क्या दिया, सिक्के का टोटल वैल्यू दे दिया, लेकिन अनुपात दिया मूल्य का। अनुपात किसका दिया, मूल्य का। तो मूल्य के अनुपात को मैं कन्वर्ट करूंगा सिक्के के अनुपात में, किसमें बदलूंगा, और सिक्के के जब अनुपात में बदल लूंगा, तब मैं 378 में 50 पैसे के सिक्के को अलग कर लूंगा, जैसे अपन बंटवारा करते हैं वैसी वाला। चलो देखो ध्यान से। तो ये हमें क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, जल्दी बताओ। ये हमें जो अनुपात दिया वो किसका अनुपात है, मूल्य का। और ये हमें जो संख्या दी है वो किसका है, सिक्के का क्वांटिटी का है। तो मैं क्या करूंगा, सिक्के के मूल्य के रेशियो को सिक्के के संख्या क्वांटिटी वाले में कन्वर्ट करूंगा, उसी का आपको लोगों को सीखना है। और फिर 50 पैसे वाले को निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। तो यहां पास देख लो, 3 क्वालिटी का सिक्का है, 1 रुपया, 8 आना, ये लो ठीक है, और यह 4 आना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्या। हाँ बंद हो गया, है क्या आपके पास। आपको ज्यादा पता उसके घर में क्या है, अपने घर का पता नहीं है, और ठीक। देखो बातें मत करो। चलो यहां पर देखो, सबसे पहले हमको जो दिया है मूल्य का जो अनुपात दिया उसको बताओ क्या है। कहाँ 378, 13 अनुपात 11 अनुपात 7, ये किसका अनुपात है, मूल्य का। अब इसको कन्वर्ट करना है सिक्कों में, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिक्के। जैसे बोलूंगा मैं, आपके पास 1 रुपया है, कितना रुपया है, तो 1 रुपया का अगर हम बात करें, ठीक है ना। चलो 1 रुपया बोलता हूँ, सॉरी, मतलब बोलूंगा आपके पास 1 रुपया है, लेकिन 50 50 पैसे का सिक्का है। 1 रुपया तो है, लेकिन 50 50 पैसे का सिक्का है, तो कितना पीस सिक्का होगा,
2 पीस होगा। तो मैं ये बोल दिया कि आपके पास 11 रुपए, कितना रुपए है और कितना कितना वाला है, 50-50 पैसा वाला। तो जाहिर सी बात आपके पास होगा 22 सिक्का होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ है ना। फिर बोला मान लो आपके पास 1 रुपए है लेकिन वो 25-25 पैसे का है, तो कितना पीस होगा, 4 पीस। तो ऐसे ही मैं बोल दूं कि आपके पास 7 रुपए है, कितना रुपए है, मान तो 4 से गुणा कर देता हूं, तो 7 चौक क्या हो जाएगा, 28। 1 रुपया जब मान लो कि बोलूंगा आपके पास 13 रुपए है और 1-1 रुपए वाला सिक्के है, तो 13 पीस ही होगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 13। ये होगा किसका रेशियो, सिक्कों का, किसका, सिक्का। ये एक समझ आएगा कि जल्दी बताओ, क्लियर यहाँ तक सबका। तो मूल्य का जो रेशियो था उसको सिक्के में कन्वर्ट करना है। तो जो मैं बोला वैसे सोच पाओगे आप लोग। मैं बोला कि 50 पैसे का सिक्का है और 1 रुपए है आपके पास, तो कितना पीस होगा, 2। तो 2 से गुणा करके ला लो, ठीक है। 1 रुपए है आपके पास लेकिन वो 25-25 पैसे का है, तो 4 से गुणा कर देंगे। किसे गुणा करेंगे, 4 से। फिर बोला 1 रुपए का सिक्का है लेकिन एक ही ठो है, मतलब 1 रुपए का सिक्का है और आपके पास 1 ही रुपए ही है, तो कितना से गुणा करेंगे, तो 13 का हम क्या करूंगा, 13 से गुणा करेंगे, आपका सिक्के का रेशियो निकल गया। यहां तक क्लियर सबका। अब सिक्के के रेशियो में से अलग कर दो, मेरे पास टोटल कितना सिक्का है, 378। तो मेरे को अलग करना है 50 पैसे का, कितने पैसे का, 50 पैसे के सिक्के को अलग करना है, ठीक है। टोटल सिक्का है 378, कितना है, 378। इसमें से 50 पैसे का सिक्का है 22 के रेशियो में, कितने के रेशियो में है, 22। टोटल रेशियो को जोड़ के लिख दो सिक्के वाले को, कितना आता है, 63। चलो 63 को भाग दे दो, कितने बार में कट रहे हैं, 6 बार में। चलो गुणा कर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 100 कितना आएगा, 32 इसका राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में। बस सीखना क्या था, मूल्य को सिक्के में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आ जाएगा सबको। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जो हमको टोटल क्वांटिटी दिया है उसमें से अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, हाँ है ना, बताओ बन जाएगा सबसे। चलो तो आज 109 तक बना लेना। सेम ऐसी क्वेश्चन कल और देखेंगे बहुत सारा, ठीक है। कल ये हो जाए खत्म, लास्ट रहेगा ये, ठीक है। रेशियो चैप्टर का लास्ट क्लास कल करेंगे।